अड़ोस पड़ोस में दो युवक रहा करते थे, शादीशुदा थे और अच्छा उनका तालमेल था, आपसी भाईचारा था। पड़ोस के उसके घर आ जाया करते और एक दूसरे के घर आना जाना इनका लगा रहता था। मगर दोस्तों, यह दोनों युवक एक दूसरे की पत्नी से अदला बदली किया करते थे और एक दिन संबंध बनाते वक्त हो जाती है मौत। वजह क्या थी इसके पीछे, वो सारी वजह यहाँ पर हम जानने वाले हैं, क्योंकि आजकल के दौर में ये अदला बदली का सिस्टम जो है बहुत ही आम चलने लगा है। बड़े लोगों से छोटे लोगों पर भी यह शिफ्ट हो गया है, छोटे लोग भी इस हरकत को करने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी क्या थी, इसके पीछे का राज यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरी कहानी को शुरू से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर कनावनी गांव पड़ता है। वहां पर 3 मई 2026 की सुबह सुबह गांव के लोग जब खेतों पर जा रहे थे तो एक खेत के अंदर एक महिला बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। लोग उसके पास जाते हैं तो वह महिला तो मृत पड़ी हुई थी, खून से लहूलुहान थी, कपड़े उसके फटे पड़े थे और कोई भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। यह मामला देख करके पूरे गांव के अंदर हल्ला मच जाता है, क्योंकि वह औरत गांव की ही पत्नी थी, मतलब गांव की ही बहू थी। और उसके घर पर भी खबर कर दी जाती है कि भाई तुम्हारी पत्नी निर्वस्त्र खेतों में मरी पड़ी हुई है। तो जब गांव के अंदर पूरा माहौल गर्मा जाता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस आकर के देखती है कि भाई लाश निर्वस्त्र पड़ी हुई है। लोग वहां पर बहुत सारी भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। महिला के ऊपर कपड़ा डाला जाता है और पता लग जाता है सीधा सीधा कि इसके ऊपर किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं और इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, वह भी पता लग जाता है कि इस हत्या से पहले इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए होंगे, क्योंकि कपड़ा एक भी नहीं है शरीर पर, तो उसके बाद हत्या की गई होगी। तीसरी बात यह मिलती है कि उसकी उंगलियां खेत में पड़ी हुई मिली थी। इसका मतलब इस महिला ने जब विरोध किया होगा धारदार हथियार का तो उसकी उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गई थी। 1 एकड़ जमीन के अंदर ब्लड पड़ा था, यानी कि वह भाग रही थी उस कातिल से, कातिल उसके पीछे भी भाग रहा होगा। तो 1 एकड़ जमीन के अंदर से सारे सबूत पुलिस इकट्ठा करती है और उस महिला का मोबाइल था जो थोड़ी दूर झाड़ियों में वह भी पड़ा हुआ मिल जाता है। अब इस महिला का जो पति होता है उसका नाम था मोनू। मोनू के 2-3 बच्चे थे। उन बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पर आ जाता है। अपनी पत्नी की लाश को खेत में पड़ा हुआ देख करके उसके तो कह मानो जैसे खून का पानी बन गया हो और ज़मीन से धड़ाम पर वहीं पर बेहोश होकर के बार बार गिर रहा होता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी पत्नी की इस तरह से किसी ने हत्या कर दी। अब उसके बाद जो पुलिस होती है उसको देखती है, बार बार वह बेहोश होकर गिर रहा था, उठ रहा था। तो पुलिस अब उसको पकड़कर उससे पूछताछ करती है कि भाई क्या हुआ होगा, तुम्हारी पत्नी का कोई दुश्मन हो या फिर तुम्हारा कोई दुश्मन हो या तुम्हारी पत्नी का कोई प्रेमी हो, क्या कोई तो मैटर होगा, हमें उस मैटर के बारे में सही से बताएं। अब जो पति होता है मोनू, वह कहता है कि कल शाम वह बच्चों के लिए किताब लेने के लिए निकली थी साहब, उसके बाद वह वापस आई ही नहीं और लौटी नहीं। हमने फ़ोन भी किया उसके फ़ोन पर, लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल बंद आ रहा था। और अब सुबह सुबह हमें खबर मिली कि वो अब यहाँ पर लाश उसकी पड़ी हुई है। यह कह कर के मोनू फिर से एकदम से बेहोश हो जाता है और फिर से उसको मतलब कहते हैं रोने लगता है, उसको चक्कर वगैरह आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। अब जो पुलिस होती है उसको फ़ोन मिल चुका था। अब पुलिस जो फ़ोन होती है उसकी छानबीन करने में जुट जाती है और पति मोनू के उसके अंदर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं दोस्तों, इसको देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उस फ़ोन के ऊपर कोई लॉक वगैरह लगा हुआ नहीं था। उस फ़ोन के अंदर एक वीडियो थी, जिस वीडियो के अंदर जो पति मोनू जो अभी आकर गिर रहा है, पत्नी की याद में मर गई भाई, उस मोनू के किसी पड़ोसन के साथ निर्वस्त्र तरीके से वीडियो थे संबंध बनाते हुए के। लेकिन दोस्तों, इस बारे में जब पुलिस मोनू से पूछती है कि ये क्या है, तुम्हारे तो किसी और से अफेयर रहे हैं, इसका मतलब तुमने कांड किया होगा। लेकिन
मोनू कहता है साहब मैंने यह वीडियो अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाते हुए बनाया था, यह वीडियो मैंने डिलीट भी कर दिया था, मगर यहाँ पर दोस्तों लगता था कि इसकी पत्नी ने इसके रिसाइकल बिन में से यह वीडियो देखा और वहाँ से अपने फ़ोन पर डाल लिया था। मगर मोनू कहता है कि मुझे तो आज तक भी मेरी पत्नी ने कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हारा मुझे वीडियो मिला है और तुम किसी से संबंध बनाते हो, इसका तो मुझे कुछ बताया नहीं मेरी पत्नी ने, और मेरे फ़ोन में से वह वीडियो उसके फ़ोन में चला गया। यह बातें मोनू बताता है पूछताछ में, और उसके बाद दोस्तों यह भी बताता है कि साहब आप छानबीन करिए मेरी पत्नी की, उसके बारे में बताइए कि आखिर किसने इसकी हत्या की है। और वह यही बताता है कि मेरा तो सिर्फ अफेयर है अपनी प्रेमिका के साथ, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया साहब, और आप यकीन ना माने तो आप मेरा सारा रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस जो होती है छानबीन करने में जुट जाती है। जो गुलफ्सा होती है उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है पुलिस। जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो वह तो पड़ोस के सोनू के साथ अवैध रिश्तों में थी। उसका पता इसलिए लगता है क्योंकि 2-2 घंटे तक ये उससे बातचीत किया करती है और दोनों की फ़ोन की लोकेशन एक एक कमरे में रहा करती हैं लगातार। अब तो यहाँ पर दोस्तों सोनू जो होता है उसको पकड़ लिया जाता है, जो पड़ोसी होता है। यह जो मरी थी इसका नाम गुलफ्सा था, इसके पति का नाम मोनू था, और पड़ोसी जो है उसका नाम सोनू है जिसको पकड़ा गया है। अब उसको पकड़ने के बाद उससे सख्ताई से पूछताछ की जाती है। तो अब यहाँ पर वह पूरी बात बताने लगता है और भेद खोल देता है। वह बताता है साहब हमारे पड़ोस में मोनू और उसकी पत्नी गुलफ्सा रहा करते हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, मैं सोनू और मेरी पत्नी मुंतसा, हम दोनों उनके पड़ोसी हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के घर पर आना जाना इनका लगा रहा करता है। तो एक दिन जो गुलफ्सा होती है वह पड़ोसी सोनू के पास जैसे गई थी, तो वहाँ पर सोनू नहा रहा था और नहा करके जैसे बाहर निकलता है, क्योंकि सोनू के घर पर उसकी पत्नी मुंतसा नहीं थी तो वह अकेला था, बिना कपड़ों के नहा करके बाथरूम में से बाहर निकल आता है और उसका निर्वस्त्र शरीर यह पड़ोसन गुलफ्सा देख लेती है। उसको देखने के बाद अब तो इनके बीच में न जाने कौन कौन सी बातें होने लगती हैं। वह थोड़ा शर्माता है, गुलफ्सा शर्माती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। और गुलफ्सा कहती है मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी कि कब मुझसे सोनू कुछ कहेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पड़ोसी भले ही हूँ तुम्हारी लेकिन मानो ऐसे जैसे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों गुलफ्सा और पड़ोसी सोनू का अफेयर चलने लगता है। उधर दोस्तों जो मोनू था गुलफ्सा का पति, अब वह एक दिन इनके घर पर आता है सोनू के घर पर। तो यहाँ पर उसकी पत्नी मुंतसा अकेली थी, अकेली देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगता है, भाभी कैसी हो। वो खाना बना रही थी, अपने हाथ से मुंतसा सोनू को खाना खिलाती है, मोनू को पड़ोसी को। और फिर खाना खाते खाते इन दोनों के बीच में मजाक होने लगते हैं और फिर अब यह दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों मतलब एक बात ये थी, मेन जो बात थी एक कि दोनों को ही दोनों के घर वालों के बारे में और घरवालियों के बारे में पता नहीं था। यानी कि एक तरह से कहते हैं अचंभे की बात थी कि दोनों कपल्स को जो अड़ोसी पड़ोसी थे इनको ये पता नहीं था आपस में कि हमारे जो पत्नी हैं और पति हैं वो भी लगे पड़े हैं। ये यही समझ रहे थे सारे के सारे लोग कि हम ही अफेयर कर रहे हैं बस, और कोई नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर मामला गड़बड़ चल रहा था, क्रॉस पॉइंट बना हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, पड़ोसी मुंतसा से अब दोस्ती जब मोनू की हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के घर पर आना जाना लगातार चालू रखते हैं और दोनों के संबंध बनने लगते हैं। एक दूसरे के पतियों से ये दोनों औरतें संबंध बनाने लगती हैं और काफ़ी दिनों तक ये संबंध चलते हैं, किसी को अभी तक कोई भनक नहीं थी। मगर दोस्तों एक दिन क्या होता है, मोनू ने पड़ोसन मुंतसा से संबंध बनाते हुए याददाश्त के लिए एक वीडियो बना लिया। मुंतसा मना भी कर रही थी लेकिन मोनू कहता है कि नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा है थोड़ा सा अकेले में देख करके मेरा मन लग जाएगा, और इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से उसका निर्वस्त्र का संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया जाता है। अब जो मोनू होता है पड़ोसन मुंतसा के वीडियो को घर पर आकर भी देखता है चुप चुप करके, और फिर जब उसका मन भर जाता है तो उस वीडियो को डिलीट कर देता है।
मगर उसको ये पता नहीं था कि फ़ोन में डिलीट करने के बाद भी वीडियो रिसाइकल बिन में चला जाता है। किसी किसी फ़ोन में होता है, किसी में नहीं भी होता है रिसाइकल बिन, लेकिन फ़िलहाल के फ़ोन जो नए हैं उनमें सब में रिसाइकल बिन होता है। थोड़े पुराने फ़ोन थे अब से पहले, उनमें नहीं होता था किसी किसी में। तो वह समझता है कि इसका वीडियो डिलीट हो गया है और वह फिर फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं देता है। किसी पर भी लॉक लगा हुआ नहीं था, पत्नी के ऊपर फ़ोन पर भी नहीं, इसके फ़ोन पर भी। एक दिन की बात होती है दोस्तों, फ़ोन जो होता है वह उसकी पत्नी गुलफ्छा के हाथों में था। वह उस फ़ोन को देख रही थी ऐसे ही, और उसके रिसाइकिल बिन में जाकर ये देखने लगती है कि क्या क्या वीडियो डिलीट किए हैं। रिसाइकिल बिन में उसको एक ऐसा वीडियो मिलता है जो गुलफ्छा होती है, उस वीडियो में उसका पति मोनू पड़ोस की मुंतसा के साथ संबंध बना रहा था। यानी कि गुलफ्छा का पति गुलफ्छा के प्रेमी सोनू की पत्नी मुंतसा के साथ संबंध बनाते हुए का वीडियो था। उस वीडियो को यह फटाफट अपने फ़ोन में डाल लेती है और उसके बाद अपने पति मोनू से कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है, कुछ बताती नहीं उसको, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरा भी मामला खुल जाएगा, क्योंकि जिस औरत के साथ मेरा पति संबंध बनाता है उसी औरत के पति के साथ मैं संबंध बनाती हूँ, तो मामला मेरा भी खुल जाएगा। इसलिए यह अपने पति मोनू से कुछ नहीं कहती है। मगर इसके दिमाग में एक सातिराना चाल एकदम से आ जाती है, और वो चाल कैसी थी? वो चाल थी ऐसी कि जो यह गुलफ्छा होती है यह अपने प्रेमी सोनू से शादी करना चाहती है। और इस परिवार के बारे में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो गुलफ्छा थी यानी मोनू की पत्नी जो थी गुलफ्छा, उस पत्नी की दूसरी शादी थी। यानी कि वह पत्नी पहले एक पति को छोड़ करके अब दूसरी शादी उसने मोनू से की थी, और इधर जो मोनू की शादी थी वो तीसरी शादी थी गुलफ्छा से। यानी कि ये 2 शादियां पहले कर चुका था, तीसरे नंबर की पत्नी गुलफ्छा थी। अब गुलफ्छा अपने पड़ोसी प्रेमी सोनू से भी शादी करना चाहती है, यानी कि वो भी 3 बार शादी करना चाहती है। मगर दोस्तों अब जैसे ही गुलफ्छा कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारा, मेरे पास एक भेद है उसको खोल दूंगी। सोनू कहता है क्या भेद है पहले उसको बताओ। तो उसके बाद दोस्तों गुलफ्छा जो होती है उस वीडियो को, जिसमें गुलफ्छा के पति मोनू और सोनू जो प्रेमी है उसकी पत्नी मुंतसा के साथ वह संबंध बना रहा था, इस वीडियो को देख करके सोनू तो पागल सा हो जाता है। और अब जो गुलफ्छा होती है अपने प्रेमी सोनू से कहती है या तो मुझसे शादी कर लो, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी और फिर लोगों को तुम्हारी पत्नी के बारे में पता चलेगा। अब जो सोनू था और उसकी पत्नी मुंतसा, ये लोग तो बचपन से ही उस मोहल्ले में रहा करते थे, इनकी इज्जत थी, इनको लगता था कि यार सारी बेइज्जती हो जाएगी। मगर ये जो गुलफ्छा थी और इसका पति मोनू था, ये तो अभी अभी आकर यहाँ पर बसे थे। तो सोनू सोचता है इनका क्या बिगड़ेगा, मेरी तो सारी जीवन भर की इज्जत है उस पर मिट्टी फिर जाएगी। उसके बाद वह कहता है कि देखो देखो इस वीडियो को डिलीट कर दो, शादी मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूं। और उसके बाद दोस्तों गुलफ्छा कहती है चलो ठीक है, शादी नहीं कर सकते तो मुझे पैसे दे दो, और वह इससे 3-4 लाख रुपए मांगने लगती है। लेकिन सोनू की हालत खराब थी, वह पैसे भी नहीं दे पाता है। और उसके बाद यह लगातार इसको टॉर्चर करने लगती है सोनू को, अपने प्रेमी को, कि या तो मुझसे शादी कर लो वरना मुझे पैसे दे दो, वरना फिर मैं तुम्हारे इस वीडियो को इधर उधर फैला दूंगी। इस बात को सुनकर के सोनू की हालत खराब हो जाती है। रात दिन उसको चैन नहीं आते हैं कि यार ये वीडियो मेरी पत्नी का अगर इधर उधर चला गया तो पत्नी के साथ मेरी भी बदनामी होगी। और इसी बात को सोचते सोचते रात भर वह जागता रहता है, और एक दिन वह ऐसी प्लानिंग कर लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक थी। वह सोच लेता है कि मैं अपनी प्रेमिका गुलफ्छा को खेतों में बुलाऊंगा और वहां पर वीडियो डिलीट कर दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा, या फिर इसका वीडियो मतलब फ़ोन लेकर के जैसे तैसे वीडियो डिलीट करके इसको भगा दूंगा। तो दोस्तों यह इसका प्लानिंग हो जाती है इसकी। और उसके बाद ये अपनी प्रेमिका गुलफ्छा के पास फ़ोन करके कहता है कि यार आ जाओ, आज बाहर मिलेंगे खेतों पर, और वहाँ पर इसको बुला लेता है। वहाँ पर ले जाने के बाद यह कोशिश करता है कि उसके फ़ोन को छीन करके उस वीडियो को डिलीट कर दूं, और बस उसके बाद कुछ नहीं। मगर ये चाकू लेकर गया था वहाँ पर। अब जैसे ही ये फ़ोन छीनने लगता है तो गुलफ्छा उस फ़ोन को नहीं देती है और इधर उधर भागने लगती है। इसको गुस्सा आ जाता है और यह उसके ऊपर चाकू से वार करने लगता है। तभी पूरे 1 एकड़ के किले के अंदर उस मुंतसा के, उस जो गुलफ्छा है उसके खून के छींटे पड़े हुए मिले थे। अंततः दोस्तों वह उसके ऊपर वार करता है, वह अपना हाथ आगे करती है तो उसकी उंगलियां कट जाती हैं, और उसके ऊपर वार करके वह उसकी हत्या कर देता है। और फिर दोस्तों उसके फ़ोन को ढूंढने लगता है। उसका फ़ोन कहीं गिर गया था, फ़ोन उसको कहीं भी नहीं मिलता है, खेत में झाड़ियाँ थी। अब तो वह परेशान होकर के वहाँ से सब कुछ छोड़ करके अपने घर आ जाता है, और गुलफ्छा की मौत हो चुकी थी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला खुला था लोगों के सामने।
लोगों ने जब यह बात सुनी थी कि ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे की पत्नियों के साथ मौज मस्ती करते थे, और जब मामला खुलने की बारी आई तो इन्होंने फिर हत्या को अंजाम दे दिया सोनू ने। तो इस तरह से अब जो मोनू था उसको भी पहली बार पता लगा कि उसकी पत्नी गुलबचा उसी के पड़ोसी सोनू, जिसकी पत्नी के साथ वह रंगरलियां मनाता है, उसी के पति के साथ इसकी मोनू की खुद की पत्नी गुलबचा रंगरलियां मनाती थी। तो दोस्तों ऐसा मामला हो जाता है, कई बार बिना बताए मामला आगे चलता रहता है, और फिर हवस और वासना में तो आपको पता है दोस्तों, घर बर्बाद होते हैं, घर उजड़ते हैं और कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूँ हवस और वासना से दूर रहें। बहुत बुरा मैटर है, बहुत बुरा मामला है, घर के घर तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 घर बर्बाद हो गए, दोनों अड़ोसी पड़ोसी थे। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो भैया बार बार कहता हूँ वासना से, हवस से दूर रहें, क्योंकि इनके चक्कर में जो पड़ गया वो फिर जिंदगी भर कराहता रहता है, या तो जेल की काट कोठरी में पड़ा हुआ, या फिर किसी परिवारजन को खो जाता है, खो बैठता है, उसकी याद में कराहता रहता है। इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती है हवस और वासना के पुजारियों की। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ शरद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान कमेंट करते हैं, इंसान बाद में पछता है और गलती होने के बाद पछताता है। जी बिल्कुल जी। अमित पटेल कहते हैं सुदेश भाई वीडियो में आजकल बहुत लेट हो रहा है। अमित पटेल बिहार बेलवा का मोतिहारी जिला। जी बिल्कुल अमित भाई, शायद आपने मेरे दूसरे फेसबुक पेज पे नहीं देखा होगा, जो पुराना फेसबुक पेज है तिरछी बात के नाम से। ये तो तिरछी बात भारत है, वहाँ पर मैंने सारे वीडियोस डाले थे। मैं ब्रज परिक्रमा जो लगती है ना, हरियाणा राजस्थान और यूपी के होते हुए ब्रज क्षेत्र, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसको देने गए थे मैं और राहुल भाई, गाड़ी से गए थे हम। तो इसलिए ये वीडियो अब 1-2 दिन ऐसी आई थी कम, लेकिन अब वीडियो लगातार आएंगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। उसके बाद दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते, राम राम भैया जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। यूपी 56 महराजगंज दिलीप पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिलीप भाई आपका। उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बर्नवाल, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार हमें शिक्षा देते रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राम गोसाई अमर भाई, लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद इशफाक अहमद कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद जसराम मकवाना, तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल जी। और जी वक्रम दमरे खा कमेंट करते हैं, दिनेश गुर्जर कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। और उसके बाद सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, सलीसा स्टेशनरी सर जी नाम से लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे साथ रमेश कुमार वर्मा कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी भाई जी, जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ कमलेश साहू कमेंट करते हैं, जय सिया राम भाई साहब, आप तो ऐसी घटनाएं होना आम बात हो गई हैं। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ भरत तिवारी कमेंट करते हैं, रमेश मेडा सिंगर कमेंट करते हैं, सलीसा कहानी खतरनाक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नसद मंसूरी कमेंट करते हैं, मोहम्मद आज़ाद कहते हैं हेलो सर, खेमंत कमेंट तो हर वीडियो पर करता हूँ, पर आप देखें तो सही। मोहम्मद आज़ाद बेंगलोर। मोहम्मद आज़ाद जी बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और आप पुराने वीडियो पर कमेंट करते होंगे, शायद वहाँ पर मैं देख नहीं पाता हूँ, नए वीडियो जो 2 होते हैं उन पर मैं कमेंट देख लेता हूँ। कमलेश साहू कहते हैं, भाई साहब उत्तर प्रदेश झांसी से निवासी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। सुदेश जी आपसे आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मेरा मैरिज एनिवर्सरी 19 जून को है। जय हिंद जय भारत, जिला गोपालगंज, बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। तो मुनमुन श्रीवास्तव जी की जो शादी की सालगिरह है 19 जून को है, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको मुनमुन श्रीवास्तव जी। आप खुश रहें, हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहें, आपकी जोड़ी बनी रहे, आपका गृहस्थी जीवन अच्छे से चलता रहे, आपके बच्चे खुश रहें, आप खुश रहें और खूब खुश रहें आप। और उसके बाद हमारे साथ है जी स्वपन डे कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल कहते हैं, वाहरे प्यार क्या हो गया है सबको, लोग खुद ही अपना जीवन तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। और अंकित दलाल कमेंट करते, सुदेश भाई मेरा कमेंट का जवाब कमेंट से ही दिया करो, इस कहानी में लड़की को मारना नहीं था, उसी के साथ शादी कर देते। थैंक्स गॉड, थैंक यू, गुड नाइट। जी बिल्कुल अनिकेत जी, आप सही कह रहे हैं अंकित दलाल जी, अंकित दलाल है हमारे भाई, और जो सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। सलीसा स्टेशनरी कमेंट करते हैं, विक्रम दमेर का कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ टीकम शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार हमारे भाई फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, रजत सैनी है, कपिल देव प्रजापति, राधे राधे सर जी। यूपी से बादशाह कमेंट करते हैं, सुखराम मीना कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और नामदेव कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ
कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।